प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 7 के बच्चों के लिए मैथ का जो क्लास लेकर आए हैं वो है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ए रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर इज़ 12 कंप्लीट 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल जो है, इसके जो अपोजिट साइड्स वो बराबर होते हैं। ये एक रेक्टेंगल है प्यारे बच्चों। इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं, ये साइड और ये साइड आपस में अपोजिट हैं, और ये साइड और ये साइड आपस में अपोजिट है। ये इसके बराबर होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसका जो इसकी जो रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर जो है, इसकी जो लेंथ है यानी जो लॉन्ग है, ये वो 12 कंप्लीट 1/2 सेंटीमीटर है, और एंड 10 कंप्लीट 2/3 सेंटीमीटर जो है इसकी वेडथ है। इसकी वेडथ बोला जाता है और इसको लेंथ बोला जाता है। ये साइड जो है ये लेंथ में आता है, और ये जो साइड है ये वेडथ में आता है, वेडथ या ब्रेडथ में आता है। तो फाइंड इट इज पेरीमीटर। हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जो लेंथ कितनी है। लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ शीट इज इक्वल टू 12 कंप्लीट 1/2 सेंटीमीटर। वेडथ जो है वो है 10 कंप्लीट 2/3 सेंटीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर, PERI, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए फार्मूला जो है वो बच्चों 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेडथ, 2 इंटू लेंथ प्लस, ये जो ब्रैकेट होता है ये मल्टीप्लाई होता है, यानी ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ। तो ये 2 इसी तरह रहेगा। यहाँ पर अंदर क्या लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर पहले हम लेंथ लिखेंगे। लेंथ में है 12 कंप्लीट 1/2 प्लस ब्रेडथ यानी वेडथ, वो कितनी है? 12 2 कंप्लीट 10 कंप्लीट 2/3। वेडथ और ब्रेडथ एक ही चीज़ होता है। तो 2 को हम फिलहाल यहीं पे रहने देते हैं। 2 इंटू ये जो अंदर आप देख रहे हैं ये मिक्सड फ्रैक्शन है। क्या है? मिक्सड। पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इनको किस तरह कन्वर्ट करते हैं? ये जो देखिए 12 1/2, हम 12 को 2 से ज़रब देते हैं, और फिर जो यहाँ पर ये 1 है इसको फिर ऐड करते हैं। जैसे 12 2 24, 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 2 जो है इसकी मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। 25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, इसी तरह यहाँ पर इन दो को पहले इन दो को ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 10 3 30, 30 प्लस 2 हो गए 32/3, 32/3। तो थोड़ा सा हम फिर देखेंगे। 2 कम इसी तरह रहेगा, और इसमें जो है ये जो है 2 फ्रैक्शंस अब हमारे पास आ गए। इनके डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम नहीं है। या तो हम इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, या हम डायरेक्ट इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए भी हल कर सकते। चलिए यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। 25 को ज़रब देंगे 3 से, 32 को ज़रब देंगे 2 से। 25 इंटू 3, 25 इंटू 3, बीच में प्लस 32 इंटू 2, 32 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो ये इसी तरह रहेगा। 2 इंटू 25 तियाँ, 25 को 3 बार ऐड करो वो भी हो गया 25, 25 3 75, 25 25 50, 50 25 75, प्लस 21 इंटू 2 इंटू 32, 2 2 4, 2 3 6 डिवाइडेड बाई 2 3 6। अभी ये इसी तरह कंटिन्यू चलेगा। 2 कम इसी तरह रहेगा। 75 और 64 को हम ऐड करेंगे। 5 और 4 हो गए 9, 6 और 7 हो गए 13, 139 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पर आप इस तरह भी कर सकते हैं। 2 को हम कसर डायरेक्ट काटेंगे 6 के साथ। 2 1 2, 2 3 6।
तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 139 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर जो है इसका पेरीमीटर आएगा। तो इस तरह से हमने देखा 139 सेंटीमीटर इसका जो पेरीमीटर निकलेगा। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास वो है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। आप पहले देखिए एक फिगर वहाँ पर बनी हुई है, इस तरह की फिगर है। ये एक फिगर है BCBECFA। ये शायद जो है ट्रायंगल का है 3 कंप्लीट 2/8 सेंटीमीटर, ये है 2 कंप्लीट 1/4 सेंटीमीटर, और ये साइड है 2 कंप्लीट 3/2 सेंटीमीटर। तो इसमें जो है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पहले इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है ABC का। दूसरा है द स्क्वायर BCEF इन दिस फिगर, द स्क्वायर BCF इन दिस फिगर हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। यानी इन दोनों का पेरीमीटर हमने निकालना है, फिर देखना है कि किसका पेरीमीटर ज़्यादा है। पहले देखेंगे हम साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, वो क्या है 2 कंप्लीट 3/2, दूसरा है 3 कंप्लीट 2/8, तीसरा है 2 कंप्लीट 1/4। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो है वो निकलता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी इन साइड्स को हमने सम करना, ऐड करना है। तो हम इसी तरह इनको ऐड करेंगे, 2 कंप्लीट 3/2 प्लस 3 कंप्लीट 2/8 प्लस 2 कंप्लीट 1/4। ये भी जो है मिक्सड फ्रैक्शन में इनको हम कन्वर्ट करेंगे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 2 ज़ार 4, 4 7 डिवाइड बाई 2, ये बनेगा 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 8 या 24 25 26 डिवाइड बाई 8, इसी तरह 4 दूनी 8 तो 1 9/4। तो ये जो है इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गए। अब चूंकि यहाँ पर देखिए आप डायरेक्टली हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर इनका सेम करेंगे। इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका 8 है, इसका 4 है। चलिए हम इन सब का 8 डिनोमिनेटर बनाते हैं। तो 4 को हम क्या ज़रब देंगे, वो 8 बनेगा, 4 दूनी 8, उसी 2 से मगर ऊपर में ज़रब देना है। इसी तरह यहाँ पर 2 को क्या ज़रब देंगे, 4 से 8 बनेगा और इसी 4 से ऊपर में ज़रब देना पड़ेगा। 4 7 ज़ार 28 डिवाइड बाई 8 प्लस 26 डिवाइड बाई 8 प्लस 9 2 ज़ार 18 डिवाइड बाई 8। अब हमारे पास जो है डिनोमिनेटर सबके सेम आ गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे हम पूरे डिनोमिनेटर जो है इनमें से हम 8 ही लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में अब हमारे पास जब डिनोमिनेटर सेम आते हैं तो हम एक ही डिनोमिनेटर लेते हैं। तो इस जो ऊपर में है न्यूमरेटर्स उनको हम ऐड करेंगे, 28 प्लस 26 प्लस 18। तो इनको जब ऐड करेंगे हम 8 तो 6 हो गए 14, 14 तो 8 कितने हो गए 22, और 14 14 तो जगह 2 कैरी 2 तो आ गए 3 3 गए 5 5 गए 7, 72 डिवाइड बाई 8। फिर आप कसर इनका काट सकते हैं, 2 चुके 8, 2 2 3 6, वहाँ से निकला है 2 6 12, 36 डिवाइड बाई 4। फिर कसर काट सकते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 2 का 2 9 सेंटीमीटर जो है इसका जो है
पेरीमीटर निकलेगा, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकलेगा। अब देखना है हमें रेक्टेंगल, जो हमारे पास ये है क्या बोलते हैं, स्क्वायर जो है हमारा, इस स्क्वायर का जो हमें पेरीमीटर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर का पहले ये साइड हम निकालें। ये साइड कितना है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर जो है हमारे यहाँ पास वो है 2 कंप्लीट 3/2 सेंटीमीटर, 2 कंप्लीट 3 तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये बनेगा 2 2 4 4 3 7 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर जो है हमारे पास इसका पेरीमीटर, सॉरी इसका एक साइड है, स्क्वायर का एक साइड है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किस तरह निकलता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ये फार्मूला है इसके लिए, याद रखना आपको, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, साइड हमारे पास है 7 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर इसको हम कसर सिंपली काटेंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14 सेंटीमीटर इसका जो पेरीमीटर निकला स्क्वायर का। अब सवाल में ये पूछता है कि किसका पेरीमीटर बड़ा है, हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, तो आपने देखा इसका पेरीमीटर हमारे पास 9 सम निकला ट्रायंगल का, और ट्रायंगल का हमारे पास पेरीमीटर 9 सेंटीमीटर निकला, और इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकला 14, तो ज़्यादा किसका है, स्क्वायर का, स्क्वायर हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर, स्क्वायर हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर। तो ये इस तरह से हम पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के लिए आप याद रख लेंगे ना, सम ऑफ ऑल साइड्स, फार्मूला जो है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के लिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये पेरीमीटर एक्चुअली क्या होता है, ये जो इसकी बाउंड्री होती है इसी को मापना होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकलता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तमाम साइडों को ऐड करना पड़ता है। इसी तरह पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है इसके लिए फार्मूला है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, या चारों साइडों को आप जमा कर सकते हैं, उस तरह भी आप निकाल सकते हैं। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही, थैंक यू।